कि पाकिस्तान को 9 महीने नाक रगड़वाई, IMF के आगे पीछे हर तरह से जलील ख्वार करके दुनिया का हर मीडिया, दुनिया का हर मुल्क लिखता रहा। कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, शादी किसी की है, दीवाने हम हैं। सिर्फ एक एक्विजिशन का नहीं है कि हमारे को इतने जी इंजन चाहिए या हमारे को इतने प्रेडेटर ड्रोन चाहिए। वो मसला है टेक्नोलॉजी शेयर करने का, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, विच इज अ बिग स्टेप। तो बार बार सिर्फ आप ये दोहराते हैं जी कि सालसी कराते हैं, ये कराते हैं, तो फिर हमें मजबूरन स्टेटस को ही हल के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान डेफिसिट हो रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, पाकिस्तान में महंगाई का आलम खराब। आपने एक बेबी स्टेप लिया था कि भारत के अंदर अपने हाई कमीशन में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन ट्रेड नहीं किया। ये ज्यादती है। साइबर में, स्पेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब जितनी हॉट टेक्नोलॉजीज हैं उसके वो भी यूएस ने एग्री किया है कि वो हमारे साथ शेयर करेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मोदी जी के अमेरिका विजिट के बाद अमेरिका अब AI और स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के साथ मिलकर काम करेगा। वही अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे के लिए कुत्ते जैसा भगाया था ताकि उन्हें उनकी औकात पता चल सके, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा भीख लेना चाहता है। उसके लिए कितना भी बेइज्जत होना पड़े, पाकिस्तान हो जाएगा। क्या आपको पता ही था कि पाकिस्तान चाइना के साथ बहुत ज़्यादा घुस रहा था और पाकिस्तान कुछ चीज़ों में अमेरिका पाकिस्तान को सुधारना चाहता था। तो उस पर मुझे कहानी याद आई कि एक यूरोपियन एम्बेसडर की बीवी का एक कुत्ता था पाकिस्तान में। तो वो उस कुत्ते को लेके वेटरनरी जो होते हैं ना, जो जानवरों के डॉक्टर, उनके पास लेके आई कि मेरा कुत्ता है ना, काफ़ी दिनों से मैं बुलाती हूँ तो मेरे पास नहीं आता, मुझसे दूर दूर रहता है, मुझसे दूर रहता है, मैं करीब जाती हूँ दूर भाग जाता है। तो वो वेटरनरी थे ना, जो वो जानवरों के डॉक्टर, वो वैसे ही डॉक्टर थे जैसे इसाक डार फाइनेंस के गुरु हैं, जैसे इमरान खान अपने आप को बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट और पॉलिटिशियन समझता है, वैसा ही वो भी था। उसने कहा ऐसा करें, आपको ये कुत्ता एक दिन के लिए मेरे पास छोड़ना होगा, आप कल आइएगा, कल आपको मैं इसके बिल्कुल ठीक ठाक हालत में मिलेगा। वो औरत चाहती तो नहीं थी, लेकिन फिर छोड़ के चली गई। अब उसने क्या किया कि अपने कंपाउंडर को बुलाया, बोला भाई वो इसको कमरे में बंद करो, और एक पट्टा दिया इसको, और बोला ये पट्टे से इसको पिटाई करो इसकी, फिर आधा घंटा ब्रेक करो, फिर 10 मिनट पिटाई करो, फिर आधा घंटा ब्रेक, खाना भी नहीं दो इसको, कल तक ये करते रहना। अगले दिन तक ये हुआ। अगले दिन वो आई औरत, मेरा कुत्ता, बोला 1 मिनट, कंपाउंडर को बोला कुत्ते को ले आओ। कुत्ता जैसे ही कमरे में आया तो अपनी मालकिन की तरफ भागा, चिपक गया। मालकिन ने कहा हाँ ये कैसे? बोला ये हमारा देसी इलाज है जो हमने किया था। तो यही अमेरिका ने किया कि पाकिस्तान को 9 महीने नाक रगड़वाई, IMF के आगे पीछे हर तरह से जलील ख्वार करके दुनिया का हर मीडिया, दुनिया का हर मुल्क लिखता रहा कि पाकिस्तान डेफिसिट हो रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान में महंगाई का आलम ख़राब, पब्लिक परेशान। एक पूरा पट्टे से मार मार के अमेरिका ने, IMF ने देसी इलाज किया और फिर एक एग्रीमेंट किया टेम्पररी। उसके बाद भी मारा पट्टों से। इमरान खान से मिलने गए, पीपल्स पार्टी से मिलने गए, इन्होंने औकात याद दिला दी कि तुम्हारी औकात क्या है। दिल्ली डिक्लेरेशन है, उसमें भी उन्होंने फिर वही क्रॉस बॉर्डर या टेररिज्म की बात की। तो ये सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो जो अपने शकूक शुबहात हैं उनको दूर करें, और उसके बाद ये किसी का देखें जाती तौर पर पूछें तो अपने ट्रेड की बात करें। वो BRI वाले, उनका अपना प्रॉब्लम है, उनका
रोड इनिशिएटिव जो है उनका चाइना वालों का, उनकी प्रोडक्ट है। आप उनकी प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश ना करें, वो खुद बेच लेंगे, बड़े अच्छे सेल्समैन हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है इस खिते के अंदर, सारा कुछ वो बड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। आप अपनी बात सही तरीके से करें। बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का, मैंने आपने बात कर दी एसईओ का जो जिसमें तकरीर की मोदी साहब ने हिंदी में की, रशिया वालों ने रशियन जबान में की, पुतिन ने। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो है, जो ब्रिटिश रॉयल्स हैं हमारे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की। मैं हैरान था उसकी क्या वजह है। इतनी कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पर इनको, या इतना प्यार है ब्रिटिश अपने जो आका थे उनसे, इतना प्यार है कि अभी तक उस प्यार में हम दीवाने हैं। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि आज कई हर बातें करना चाहूंगा मैं। एक तो आरजू मैं कुछ चीजों पे नहीं बोल सका क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी मसरूफियत थी, जो उसके फौरन जहां से लास्ट मैंने छोड़ा था उसके बाद एक चीज हुई थी कि ईद उल अजहा, बकरा ईद थी यहाँ पे, और उस पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मेरी परवरिश किस माहौल में हुई है। मैं थोड़ा सा उसको, मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है मेरे लिए उसको टच करना, और मैंने उस पे ईद के ऊपर ट्वीट भी किया और मैसेजेस भी। मेरा मैसेज ये है कि इस्लाम के अंदर कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान किया जाए। आज सबसे प्यारी चीज आपकी क्या है? पैसा है। अब उसको कुर्बान करना है तो कुर्बानी किताबों की कुर्बानी, बुक्स की कुर्बानी। जिनके पास कपड़े नहीं है, कपड़ों की कुर्बानी दें, दवाइयों की कुर्बानी दें। एक हार्ट का पेशेंट है और आप उसको कहें बकरा खा लो यार। आप एक नंगा इंसान बैठा है, आप उसको बोटियां दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक बंदा जाहिल है, अनपढ़ है, आप उसको कह रहे हैं बोटियां खा लो। और फिर उसके बाद बताता हूं दुख के साथ, हमारी पाकिस्तान में के अंदर इस्लाम से इतनी दूरी है जितनी सऊदी अरेबिया से जितना फासला है हमारा। हमने सिर्फ एक इस्लामिक, एक सिर्फ नाम का इस्लाम हमने अडॉप्ट कर रखा है। अब मैं उसी कल्चर से आया हूं, है क्या उस दिन, होता क्या है, जो प्रैक्टिसेस है। बकरा खरीदा जाता है, उसको करके आधे का उसी दिन बारबेक्यू, आधा फ्रीजर में किया जाता है। कुर्बानी की थाल जो है वो शौकत खानम या जमात इस्लामी को भेज दी जाती है। इस्लाम की खिदमत नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। हमारी आपस में बहुत सारी एग्रीमेंट्स हुए हैं, साइबर में, स्पेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब जितनी हॉट टेक्नोलॉजीज हैं उसके वो भी यूएस ने एग्री किया है कि वो हमारे साथ शेयर करेगा। तो उसको ले क्लाइमेट चेंज पर बहुत बातें हुई हैं। अब ये बातें जो है ना वो थोड़ी सी दब जाती हैं जब डिफेंस आता है। तो मतलब आपकी बात को मैं ये कह के अपना ओपनिंग रिमार्क्स ये कह के खत्म करना चाहूंगा, डिफेंस हैज बीन नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द विजिट, और उसके स्केल तो वैसे ही बढ़ा जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन और भी ऐसी चीजें हैं, और भी ऐसे मुद्दे हैं। अब स्पेस में अगर आप देखें जिस तरीके से हम इंडिया और अमेरिका ने एग्री किया है कि हम लोग कोलैबोरेट करेंगे आने वाले वक्त में स्पेस के फील्ड में, ये भी एक बहुत बड़ा फार रीचिंग एग्रीमेंट है ये क्लाइमेट का। तो आई विल एंड ओवर हियर एंड देन वील टेक